विद्यार्थियों, आज हम लोग नवें पाठ अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि के अर्थ को देखेंगे। अहम अपि मैं भी विद्यालयम विद्यालय को गमिष्यामि जाऊंगा या जाऊंगी। मैं भी विद्यालय जाऊंगा या विद्यालय जाऊंगी, यह पाठ का शीर्षक है। यह एक नाटक पाठ है। इसमें पात्र आपस में बात करते हैं। मालिनी नाम की एक पात्र है, वह अपनी प्रतिवेशिनी अर्थात पड़ोसी को संस्कृत में प्रतिवेशी कहते हैं। तो प्रतिवेशिनी प्रति पड़ोसी से कहती है, गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः। हे गिरिजा, मेरा बेटा मातुल गृहं मामा के घर गया हुआ है। काचित अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषय। यदि तुम किसी दूसरी महिला को जानती हो तो मेरे घर काम करने के लिए भेज दो, जिससे मेरी सहायता हो पाए। गिरिजा कहती है, आम सखी अद्य प्रातः एव मम सहायिका। आम मतलब ठीक है सखी, आज ही प्रातः मम सहायिका, जो मेरे घर में सहायिका है, काम करती है, स्वसुतायाः कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म। अपनी बेटी के लिए काम करने की कोई जगह के बारे में पूछ रही थी। स्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। कल ही मैं उससे सुबह में बात करूँगी। अग्रिम दिने प्रातः काले 6 एव मालिन्याः गृहघण्टिका आगन्तारं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति। अगले दिन सुबह 6 बजे मालिनी के घर की घंटी बजती है। जब मालिनी घर खोलती है तो देखती है गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह, गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ एका 8 वर्ष देशीया, एक 8 वर्ष की बालिका तिष्ठति खड़ी हुई है। दर्शना पूछती है उससे, महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म। हे महोदया, आप काम करने के लिए गिरिजा महोदया को कह रही थी। तो कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। इसलिए मेरी पुत्री को काम दे करके मुझे अनुग्रहित करें। मालिनी कहती है, परमेशा तो अल्पवयस्का प्रतीयते, लेकिन यह तो बहुत छोटी दिख रही है उम्र में। किम कार्यम करिष्यति ऐसा, यह क्या काम करेगी। अयम तो अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। अयम मतलब यह, अस्याः इसके लिए, अध्ययनस्य पढ़ने का और क्रीडनस्य खेलने का कालः समय है। दर्शना कहती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म। यह एक घर का संपूर्ण कार्य करती थी, एक घर में जितने भी काम होते हैं सब करती थी। सह परिवार अधुना विदेशम प्रतिप्रस्थितः। वह परिवार इस समय विदेश चला गया है कार्याभावे, इसलिए कार्य नहीं होने के कारण अहम एतस्यै, मैं इसके लिए कार्यम एव अन्वेषयामि, मैं इसके लिए कार्य ही ढूंढ रही हूँ। येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत, जिससे आप जैसे जरूरतमंद लोगों का काम चल जाए। अस्मत्सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत, और अस्मत्सदृशानां मेरे जैसे लोगों के लिए घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। मालिनी तब कहती है, परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, लेकिन यह तो सर्वथा अनुचित है, ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी उम्र बहुत कम है। किम न जानासि यत् शिक्षा तो सर्वेषां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकारः। क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा सभी बच्चों की, बालकों की और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है, महोदय अस्मत्सदृशानां तो मौलिकाः अधिकाराः केवलम सोदर पूर्तिरेवास्ति। हे महोदया, मेरे जैसे लोगों के लिए तो मौलिक अधिकार अपना पेट भरना ही भर है। एतस्य व्यवस्थाई, इसी व्यवस्था के लिए, एव अहम सर्वस्मिन् दिने, मैं पूरे दिन में 5-6 गृहाणाम 5-6 घरों में कार्यम करोमि, कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पतिः, मेरा बीमार पति, किंचिदपि कार्यम न करोति, वह कुछ भी काम करने में असमर्थ है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा, इसलिए मैं और मेरी पुत्री दोनों मिल करके परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः, भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले, इस महार्घता के समय में, अर्थात इस महंगाई के समय में, महार्घता का मतलब महंगाई, मूलभूत आवश्यकता नाम कृते, मुख्य जरूरी चीज़ों के लिए धनम पर्याप्तम न भवति, धन पूरा नहीं मिल पाता है। तरही, इसलिए कथम विद्यालय शुल्कम, विद्यालय की फीस, गणवेशम, विद्यालय का ड्रेस, पुस्तकानि आदीनि क्रेतुम धनम आनेष्यामि, और किताबों को खरीदने के लिए मैं
पैसा ले आऊँगी। तब मालिनी कहती है, अहो अज्ञानम भवत्याः, तुम तो बहुत अज्ञानी हो। क्या तुम नहीं जानती हो? किम तुम न जानासि यत नवोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे 2009 वर्ष में सर्वकारेण सरकार के द्वारा सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते सभी लड़के और सभी लड़कियों के लिए शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। यदनुसारम जिसके अनुसार 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 6 वर्ष से आरंभ करके चतुर्दश वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष की अवस्था तक सर्वे बालाः सभी लड़के समीपस्थम सर्वकारीयम विद्यालयम प्राप्य सबसे नज़दीक घर के जो सरकारी विद्यालय है उसमें जा करके केवलम निःशुल्कम शिक्षा में वो प्राप्स्यन्ति, न केवल निःशुल्क शिक्षा पाते हैं अपितु निःशुल्कम गणवेशम बिना किसी पैसे के वस्त्र भी पाते हैं, पुस्तकानि पुस्तक भी पाते हैं, पुस्तक स्यूतम पुस्तक को रखने के लिए थैला या झोला या बैग भी पाते हैं, पादत्राणम जूते भी पाते हैं, मध्याह्न भोजनम दोपहर को भोजन भी पाते हैं, और छात्रवृत्तिम और अगर मेधावी होते हैं तो उनको कुछ छात्रवृत्ति भी मिलती है, इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति सब कुछ पाते हैं। दर्शना तब कहती है, अभी एवं क्या ऐसा है? और आश्चर्य से मालिनी को देखने लगती है। मालिनी कहती है, आम वस्तुतः एवमेव, हाँ हाँ ऐसा ही है। तब दर्शना कहती है, कृतार्थतां प्रकटयन्ति, उसके प्रति गिरिजा के प्रति मालिनी के प्रति कृतार्थता प्रकट करती हुई, अनुगृहीता अस्मि महोदय, महोदया आज तो मैं आपके द्वारा अनुगृहित हो गई, एतद् बोधनाय आपने यह मुझे बता दिया, अहम अद्यैव अस्याः प्रवेशम आज ही इसका प्रवेश समीपस्थे सबसे नज़दीक के विद्यालय में कारयिष्यामि करा दूंगी। दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह, तब दर्शना की पुत्री उल्लास के साथ अर्थात खुशी के साथ कहती है, अहम विद्यालयं गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, इत्युक्त्वा करतलवादन सहितम नृत्यति, ऐसा कह करके ताली बजाते हुए नृत्यति नाचने लगती है। मालिनी प्रति च कृतज्ञता ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति अपनी कृतज्ञता आभार प्रकट करती है। यह है इस अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि पाठ का हिंदी अर्थ, जिसको 2-3 बार आप सुनेंगे तो पाठ की मूल भावना को आप समझ जाएंगे और बहुत सारे शब्दों के अर्थ को भी आप जान पाएंगे। धन्यवाद।